हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं उसके 3 स्टेप्स देखे। इस वीडियो में हम एंटी लॉग करेंगे 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करके ही। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है कि कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ 1.8121। तो 3 स्टेप्स पे जाने से पहले ज़रा ये एंटी लॉगरिथम का पेज देख लीजिए। इस पेज में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉलम नज़र आएंगे 0.00, 0.01, इस तरह से ये कॉलम है। और ये कॉलम कहाँ तक है? तो ये कॉलम है 0.99 तक। उसके बाद हर नंबर का अपना एक रो है। ये 0.00 का रो, 0.01 का रो, ये 0.50 का रो, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कॉलम है, 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 9 तक कॉलम है। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है मीन डिफरेंस का, और उसमें भी 1 से लेके 9 तक कॉलम है और उसमें कुछ कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो लॉगरिथम के पेज की तरह ही एंटी लॉगरिथम का भी पेज होता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर है एंटी लॉग ऑफ 1.8129। लॉग में अगर आपको याद होगा तो लॉग में हमने पहले स्टेप से क्या किया था, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है -1, उसको यूज करके हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था। तो गाइस अब हमें एग्जैक्टली उल्टा करना है। एंटी लॉग में डेसिमल के पहले ये जो नंबर होता है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो पहला स्टेप, एंटी लॉग निकालने के लिए भी आपको 4 डिजिट की जरूरत है, लेकिन वो 4 डिजिट्स कौन से लेंगे? तो डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट। अब यहां पे डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट है 0.8121, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट लेने हैं, तो यहां पे है 0.8121। स्टेप नंबर 2, पहले 2 डिजिट का मिलके रो, तीसरे डिजिट का कॉलम और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस आपको चेक करना है। तो यहां पे पहले 2 डिजिट कौन है? 0.81, तो आपको 0.81 का रो चेक करना है। उसी रो में 2 वाले कॉलम से नीचे उतरना है, फिर उसी रो में 1 वाले मीन डिफरेंस से भी नीचे आना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया है, देखो रफ बना के रखा है। हमें क्या करना है, देखो हमारा नंबर क्या है? नंबर है 0.8121। तो हमें करना क्या है, 0.81 के रो से आगे बढ़ना है। उसी रो के लिए 2 वाले कॉलम से नीचे उतारना है। तो आप देखोगे यहां पे आपको एक नंबर मिलेगा। फिर 0.81 के रो में ही आगे बढ़ना है, लेकिन अब आपको मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में आना है। यहां पे हमने क्या बोला था? 0.81 का रो, 2 का कॉलम और 1 का मीन डिफरेंस। तो 0.81 के रो से आगे बढ़ना है, लेकिन मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 के कॉलम से नीचे उतरना है। तो यहां पे भी आपको और एक छोटा सा नंबर मिलेगा। बस इन दोनों नंबर को आपस में करना है ऐड, इतना ही काम आपको करना है। 0.81 का रो, 2 वाला कॉलम और 1 वाला मीन डिफरेंस। चलिए अब एक्चुअल में करके देखते हैं। 0.81 का रो, तो आप उसके नीचे ऐसे स्केल पकड़ सकते हैं गाइस। 0.81 के रो में 2 वाला कॉलम, तो 0.81 की रो में ये 2 वाला कॉलम। हाँ यहां पे देखिए एक नंबर है 6486, नंबर है 6486। अब उसी रो में आगे बढ़िए और 1 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरिए, तो यहां पे आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो बस क्या करना है, इस नंबर में 2 को ऐड करना है, ये होगा 6488। बस लिख दो अब इसको। तो गाइस ये हो गया 6488। तो अब तक मैंने आपको 2 स्टेप बताए। पहला स्टेप, एंटीलॉग निकालने के लिए भी आपको 4 डिजिट की जरूरत है, लेकिन वो 4 डिजिट आपको डेसिमल के बाद वाले लेने होते हैं। फिर पहले 2 डिजिट का रो,
तीसरे का कॉलम, चौथे का मीन डिफरेंस और मीन डिफरेंस ऐड करके आपको नंबर लिखना है। अब तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, गाइस हमने जब लॉग सॉल्व किया था, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, हमने जब लॉग सॉल्व किया था तो हमने ऐसे बोला था कि डेसिमल के पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट है उसमें से एक माइनस करो और फिर जो नंबर आता है वो हमने यहां पे लिखा था, जिसी को मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एग्जैक्टली उल्टा करना है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाता है कि दिए हुए आंसर में डेसिमल पॉइंट कहां पे देना है। वहां पे डेसिमल पॉइंट को यूज करके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया था, यहां पे एग्जैक्टली उल्टा करना है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको बताएगा कि आंसर में डेसिमल पॉइंट कहां देना है। कैसे, देख लो। कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स? 1। लॉग में आपने -1 किया था, यहां पे +1 करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 1। इसमें और एक ऐड कर दो 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो इसका सिंपल मतलब है इस आंसर में आपको डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना है। लेकिन अब ये काउंटिंग कहां से करेंगे? तो याद रखना गाइस, ये काउंटिंग हमेशा हम लेफ्ट साइड से करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। 1 2 यहां पे देंगे। तो गाइस हमारा आंसर हो गया 64.88। इस तरह से एंटीलॉग ऑफ 1.8121 है 64.88। ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। अगर आप नोट कर रहे हो गाइस तो यहां पे भी मैं 3 ही स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं। हाँ, एंटीलॉग ऑफ 2.48। अब डेसिमल से पहले जो नंबर है 2, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमें किसके लिए हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा कि आंसर में डेसिमल पॉइंट कहां देना है। तो इसको तो बाद में डील करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, एंटीलॉग निकालने के लिए भी हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है? 4। लेकिन वो डिजिट कौन से लेने होते हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद वाले। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे तो है सिर्फ 48, मतलब हमारे पास 2 ही डिजिट है, पर हमें चाहिए 4। तो एक काम करेंगे, यहां पे 2 जीरोस लगा देंगे, खत्म। स्टेप नंबर 2, पहले 2 डिजिट का रो, मतलब किसका रो? 0.48 का। तीसरे डिजिट का कॉलम, मतलब 0 का कॉलम। और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस, मतलब 0 का मीन डिफरेंस। अब 0 का मीन डिफरेंस तो कोई होता ही नहीं है, जो लॉग में था वही एंटीलॉग में भी रूल सेम है। मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ 0.48 के रो में जाना है और 0 वाले कॉलम से नीचे उतरना है। वहां पे जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए करके देखते हैं। 0.48 का रो और 0 वाला कॉलम। हाँ गैस, ये है वो, ये इधर है 0.48, थोड़ा नीचे है ज्यादा, इसके नीचे स्केल पकड़ो। ठीक है, तो ये है 0.48 और 0 वाला कॉलम, मतलब गाइज ये वाला कॉलम, ये पहला कॉलम 0 का होता है, आपको पता है ना। हाँ, यहां से नीचे उतरो तो इधर एक नंबर है। क्या है वो नंबर? वो नंबर है 3020। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा ऊपर करके। गाइज ये है वो नंबर, 0.48 का रो, 0 वाला कॉलम, नंबर है 3020। तो बस वही लिख दो, आंसर आ गया 3020। लेकिन स्टेप नंबर 3 सबसे क्रूशियल। अब सवाल यह है कि आंसर में डेसिमल पॉइंट कहां पे देना है। तो कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स? 2 + 1 करो, कितना आता है? 3। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट हमें 3 डिजिट के बाद देना है।
लेकिन ये काउंटिंग कहाँ से करना है, ये काउंटिंग करना है गाइस लेफ्ट से। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, लेफ्ट से 3 डिजिट के बाद 1 2 3। तो गाइस डेसिमल पॉइंट यहां पे आएगा। मतलब हमारा आंसर हो गया एंटीलॉग ऑफ 2.48 इज इक्वल टू 302.0। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूं। एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, एंटीलॉग ऑफ 0.0653, आगे और एक डिजिट लिखता हूं 1। तो एंटीलॉग ऑफ 0.06531, इसका हमें निकालना है एंटीलॉग। वही 3 स्टेप्स है, उसी तरह से आगे बढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप, एंटीलॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है, 4। लेकिन कौन से वाले 4, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 4। तो यहां पे कौन कौन है देखो, 0.06531। हमें चाहिए 4 डिजिट, यहां पे है 5 डिजिट। मतलब जैसे लॉग में हमने राउंड ऑफ किया था, यहां पे भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 5वां डिजिट क्या है, 1। ये 5 से कम है, तो सीधी सी बात है हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो बचा क्या, बचा 0.653। तो ये रहे हमारे 4 डिजिट। अब स्टेप नंबर 2, पहले 2 डिजिट का रो, मतलब किसका रो, 0.06 का। तीसरे डिजिट का कॉलम, 5 का कॉलम, और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 0.06 की रो से आगे बढ़ेंगे, 5 वाले कॉलम से नीचे उतरेंगे, वहां पे एक नंबर मिलेगा कॉमन नंबर, और फिर 0.06 की रो से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन 3 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरेंगे, वहां पे भी हमें एक कॉमन नंबर मिलेगा, उसको ऐड करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो ये रहा गाइस 0.6 का रो। ठीक है, अब इस 0.6 की रो में क्या करना है, 5 वाला कॉलम। तो ये है आपका 0.06 और ये है 5 वाला कॉलम। यहां पे एक नंबर है 1161। क्या नंबर है, 1161। अब इसी रो में आगे बढ़ना है 3 वाले मीन डिफरेंस के लिए। ये है 3 वाला मीन डिफरेंस, नीचे उतरो, यहां पे नंबर है 1। तो इन दोनों नंबर को ऐड करो, 1161 प्लस 1। ठीक है, तो हाँ गाइस क्या नंबर आया, 1161 प्लस 1, ये कितना आएगा, 1162। तो बस यहां पे हमारा आंसर है 1162। पर होल्ड ऑन, खत्म नहीं हुआ है। तीसरा स्टेप, डेसिमल के पहले ये जो नंबर है 0, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 0, उसमें 1 को ऐड करो, 0 प्लस 1 1। मतलब हमें डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद देना है। और काउंटिंग कहां से करना है, काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से करना है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट के 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, मतलब इस 1 के बाद आएगा। तो गाइस एंटीलॉग ऑफ 0.06531 इज इक्वल टू 1.162। ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से गाइस किसी भी नंबर का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, ये रहे उसके कुछ एग्जांपल। अब अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है गाइस, इसमें भी एक स्पेशल केस है जैसे लॉग में था। पर अब वो स्पेशल केस पढ़ाने के लिए सीधा मैं न्यूमेरिकल पे जाता हूं, न्यूमेरिकल से ही आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपना सबसे मेन काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का। हियर वी गो। न्यूमेरिकल नंबर 1, मान लेते हैं हमारा नंबर है 0.00329 इंटू
इंटू 28.19 इंटू 10⁻⁻8। तो मान लेते हैं गाइस कि हमें क्या बोला है, इसको कैलकुलेट करके दिखाओ। अब इसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग से, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इस तरह के नंबर से हमें डील नहीं करना है। तो क्या करते हैं, पहले इसका डेसिमल शिफ्ट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 32.9। मैंने क्या किया, डेसिमल को 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट किया, तो इसका पावर 4 से कम होगा, तो यह आएगा 10⁻⁻4। गाइस, ये समझने के लिए आपको डेसिमल शिफ्टिंग आना चाहिए। ये दोनों नंबर सेम है, यही तो मैंने आपको लॉग के टेबल में भी सिखाया था। इधर देखो, इधर यही नंबर लिया है मैंने, ठीक है। हाँ, अब इसको कॉपी करते हैं। अब ये नंबर गाइस थोड़ा ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सॉल्व करो। दोनों का बेस सेम है, तो पावर को ऐड करो, -4 -8 -12, तो ये नंबर आएगा 32.9 इंटू 28.19 इंटू 10⁻⁻12। गाइस, अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर नंबर ऐसा है तो इसका लॉग निकालने के झंझट में नहीं पड़ना है हमें। पहले तो इसका डेसिमल शिफ्ट करके इसको थोड़ा सिंपल करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबको पता है गाइस, अगर आपका कैलकुलेशन है a इंटू बी, तो उसका आंसर है लॉग ऑफ a, और मल्टीप्लाई है तो यहां पे प्लस लेना है, लॉग ऑफ b, a का लॉग प्लस b का लॉग, और इनका जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। ये रहा पैटर्न। a इंटू बी को सॉल्व कैसे करना है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b और उसका एंटी लॉग। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये नंबर आप ऐसे रखते तो आपको इसका लॉग लेना पड़ता, लेकिन जो मैंने वीडियो 1 में कहा था कि इस तरह के नंबर का लॉग लेने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, बार 1 बार 2 के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, डेसिमल शिफ्ट करके पहले इस नंबर को जरा सिंपल कर दिया। अब ये गाइस, अब ये काम बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब बस क्या करना है, पावर को तो वैसे भी सॉल्व नहीं करना है, पावर को आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लॉग ऑफ 32.9 प्लस लॉग ऑफ 28.19 और इसका एंटी लॉग, और आगे पावर को वैसे ही कॉपी करो इंटू 10⁻⁻12। पावर का कुछ भी नहीं करना है गाइस, वो फाइनल आंसर में वैसे ही कॉपी करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका लॉग निकालते, चलो वही 3 स्टेप्स, लॉग निकालने के 3 स्टेप। डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 2 2 - 1 1, तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। दूसरा स्टेप, किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए होते हैं, 4। यहां पे कितने हैं, 3, तो यहां पे 4 डिजिट बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है गाइस, इस नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा 3290, और अब क्या करूंगा, पहले 2 डिजिट का रो, तीसरे का कॉलम और चौथे का मीन डिफरेंस। मतलब 32 का रो और 9 वाला कॉलम, जो कॉमन नंबर होगा वो हमें लेना है। वैसे भी 0 का मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए लॉग टेबल में आते। 32 का रो और 9 वाला कॉलम देख लीजिए। तो यहां से गाइज आपको नजर आएगा 32 की रो में, 32 की रो में अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और 9 वाले कॉलम से नीचे उतरेंगे तो यहां पे एक नंबर है और वो नंबर है 5172।
कितना है 5172। तो इस तरह से यहां पे आएगा 5172 प्लस, ठीक है। अब अगला क्या है, लॉग ऑफ 28.19। वही 3 स्टेप। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 - 1 1, तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। दूसरा स्टेप, लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत है, 4। यहां पे कितना है, 4 ही है, 2819। तो अलग से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, 2819। तो अब क्या करना है हमें, पहले 2 डिजिट का रो मतलब 28 का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम मतलब 1 का कॉलम, और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस मतलब 9 का मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना है। 28 की रो में आगे बढ़ना है, 1 वाले कॉलम से नीचे उतरना है, वहां पे कॉमन नंबर मिलेगा। फिर 28 की रो में वापस आगे बढ़ना है और 9 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है, वहां पे भी आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा, और फिर इन दोनों को आपको ऐड करना है। चलिए करके देखते हैं। 28 का रो, की रो में 1 वाला कॉलम, तो यहां पे एक नंबर है गाइस 4487। उसी रो में 9 वाला मीन डिफरेंस, तो 9 वाला मीन डिफरेंस है 14। इन दोनों को ऐड करना है, 4487 प्लस 14, यह आएगा 4501। तो आपका आंसर आ गया 4501। इस तरीके से गाइस हमने दोनों नंबर का लॉग निकाला है, और ये जो पावर है इसको वैसे ही आगे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब क्या करें, सिंपल सी बात है, अब इन दोनों नंबर को ऐड करो। 2 + 1 3, 7 + 0 7, 1 + 5 6, 5 + 4 9, 1 + 1 2। तो गाइस अब बस एक ही स्टेप बचा है फाइनल आंसर के लिए, कि हमें इस नंबर का एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ 2.9673। अब एंटीलॉग निकालने के भी हमारे पास एग्जैक्टली 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, एंटीलॉग निकालने के लिए भी हमें 4 डिजिट की ही जरूरत है, लेकिन वो 4 डिजिट हम कौन से लेते हैं, वो 4 डिजिट हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले लेते हैं। मतलब इस वाले केस में क्या आएगा, 0.9673। अलग पेज पे लिख के दिखाता हूं, .9673। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस, मतलब 0.96 का रो, उसी रो में 7 वाला कॉलम से नीचे उतरना है, एक कॉमन नंबर मिलेगा। फिर 0.96 के रो में वापस आगे बढ़ना है और 3 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है, वहां पे भी एक कॉमन नंबर मिलेगा। इन दोनों नंबर को ऐड करना है, करके देखते हैं। हाँ गाइस, तो ये है 0.96 का रो, 0.96 का, ठीक है। इसमें क्या करना है, 7 वाला कॉलम, ये है 0.96 का रो और ये है 7 वाला कॉलम। मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखो, तो यहां पे एक नंबर है और नंबर है 9268। क्या नंबर है, 9268। अब उसी रो में आगे बढ़ना है और 3 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है। यहां पे वापस एक नंबर है 6, तो 9268 प्लस 6 यह आता है 9274। तो गाइस यह आया 9274।
274 इसका एंटीलॉग। लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डेसिमल से पहले ये 2 क्या समझा रहा है, ये 2 समझा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 2, एंटीलॉग में उसमें 1 ऐड करो, 2 + 1 3। मतलब इस दिए हुए आंसर में डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, तो 3 डिजिट के बाद आएगा। और काउंटिंग हम कहां से करते हैं, हमेशा लेफ्ट से, 1 2 3। तो गाइस डेसिमल पॉइंट आपको यहां पे देना है 927.4 और ये पावर को वैसे ही कॉपी करना है 10⁻⁻12। तो फाइनली ये रहा हमारा आंसर। ये जो न्यूमेरिकल था जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना था 0.00329 इंटू 28.19 इंटू 10⁻⁻8, इसका आंसर आता है 927.4 इंटू 10⁻⁻12। गाइस जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने इसका लॉग निकाला ही नहीं, हमने इस नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। यही लॉग वाले वीडियो में मैं एंड में कह रहा था स्पेशल केस में कि इस तरह के नंबर से डील नहीं करना है, बार 1 बार 2 इसके झंझट में पड़ना ही नहीं है। नंबर को सिंप्लीफाई करना है, पावर को एडजस्ट करना है और फिर पावर को शिफ्ट सिर्फ आगे कंटिन्यू करना है और फाइनल आंसर में लिख देना है। अब इसके बाद एंटीलॉग में जो स्पेशल केस था, जैसे मैंने कहा था, उसका भी हमें एक न्यूमेरिकल देखना है। वो न्यूमेरिकल हम और एक अगले वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एंटीलॉग का स्पेशल केस अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।